वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं यानी प्राइमरी एक्टिविटीज। इसके अंतर्गत जितने सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट दिए गए हैं, जितने सारे थ्योरी दिए गए हैं, वो सारे थ्योरी को सारे पॉइंटों को हम लोग कवर करेंगे। कोई भी थ्योरी कोई भी पॉइंट हम लोगों का नहीं छूटेगा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है चैप्टर 5 और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और सभी चीज को नोट करेंगे, सभी पॉइंट को नोट करेंगे। कोई भी पॉइंट आप लोगों का नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझने का प्रयास करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जितने सारे अवधारणा है वो काफी सिंपल है। तो सबसे पहले आपका चैप्टर का नाम क्या है? प्राथमिक क्रियाएं यानी प्राइमरी एक्टिविटीज। तो सबसे पहले इसी को हमको समझना पड़ेगा कि प्राथमिक क्रिया क्या होता है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग समझेंगे प्राथमिक क्रिया यानी प्राइमरी एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक क्रियाएं क्या होता है, यानी मानव द्वारा वह सारी क्रिया जिससे आय की प्राप्ति होती है उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। यानी आदमी अपने जीवन में आय की प्राप्ति करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए अपना रोजगार जो करता है, रोजगार के अंतर्गत जो भी क्रिया करता है वो उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। यानी जिससे उनको इनकम की, आय की प्राप्ति होती है उसी को क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे कि किसान क्या कर रहा है? खेत में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका आर्थिक क्रिया कहलाएगा क्योंकि किसान खेत में जो काम कर रहे हैं वो कृषि होते हैं, कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य से उनको क्या मिलता है? पैसा, आय, इनकम होता है। तो वो उनके लिए क्या हो जाएंगे? आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएंगे। कोई मजदूर अगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां जो वो काम कर रहे हैं वो काम क्या कहलाएगा? उनका आर्थिक क्रिया कहलाएगा क्योंकि वो काम से उनको क्या मिलता है? आय यानी इनकम की प्राप्ति होती है। तो इसको क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। अर्थात मानव कि वह सारी क्रियाएं या फिर वह सारे क्रियाकलाप जिससे आय को अर्जित करता है, आय होगा यहाँ इनकम, आय को अर्जित करता है यानी अर्जन, यानी एक तरह से उसको अडेप्ट करता है, उसी को क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, कृषक द्वारा जो भी कृषि कार्य किए जाते हैं, यानी मजदूर द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, या फिर बड़े बड़े कंपनी में जो भी सर्विस पॉइंट सर्विस के कार्य करते हैं, कोई भी मतलब कंपनी में जॉब करते हैं, तो उनके जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक क्रियाकलाप होती है, आर्थिक क्रियाएं होती है। चलिए उदाहरण के रूप में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति का अपने बाग में काम करना वो भी क्या कहलाएगा? आर्थिक क्रिया कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने बागीचा में, अपने बाग में अगर काम कर रहे हैं तो वो भी उनका क्या है? आर्थिक क्रिया है क्योंकि वो व्यक्ति बाग में जो काम कर रहे हैं उससे उनको क्या मिलती है? आय यानी इनकम की प्राप्ति होती है। एक अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाना ये भी क्या है? आर्थिक क्रिया है। अध्यापक के लिए पढ़ाना क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, वह पढ़ाने से उनको क्या मिलता है? इस सरकार की तरफ से वेतन मिलते हैं, सरकार की तरफ से उनको तनख्वाह दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ उनको आय की प्राप्ति होती है, उनका जीवन यापन होता है, उनकी जीवन गुजर बसर होती है किससे? आय से। ठीक है, तो यहाँ अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाना भी क्या है? एक प्रकार का आर्थिक क्रिया है। तो आर्थिक क्रिया समझ गए, एग्जाम्पल के साथ आप बोर्ड एग्जाम में डिफाइन करेंगे, आप अच्छी तरह से इनको सुंदर अक्षरों में डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मानवीय क्रिया को, अर्थात आर्थिक क्रियाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, मानवीय क्रिया जो भी मानव क्रिया करते हैं, जो भी आर्थिक क्रियाएं होती है वो टोटल आर्थिक क्रिया को कितने वर्गों में? टोटल 4 वर्गों में बांटा गया है। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछे जाते भी हैं कि आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण करें या फिर आर्थिक क्रियाओं के प्रकार किसे आप क्या समझते हैं? आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो वहाँ आपको पूछा जाएगा तो इस प्रकार आपको परिभाषा के साथ आपको आंसर देना पड़ेगा, उदाहरण सहित आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राथमिक क्रिया टोटल कितना होता है? 4 भाग में बांटा गया, 4 वर्ग में बांटा गया। पहला जो है वो प्राथमिक क्रिया, दूसरा है द्वितीयक क्रिया, तृतीयक और चतुर्थक क्रिया है। ठीक है, तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या आएंगे? कृषि कार्य आ जाएंगे, और द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत निर्माण आ जाएंगे, उद्योग आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तृतीय क्रिया के अंतर्गत इसमें उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित है, और चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत सूचना आधारित क्रियाएं आ जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल 4 कैटेगरी होता है आर्थिक क्रिया का, जिसमें से ये चैप्टर का आपका नाम क्या है? प्राथमिक क्रिया। आप देखिए चैप्टर का नाम क्या है आपका? प्राथमिक क्रिया। तो इसमें हमको कौन सा कैटेगरी पढ़ना है? आर्थिक क्रिया का पहला वाला कैटेगरी को पढ़ना है, पहला वाला टाइप यानी प्राथमिक क्रिया के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना। वैसे भी द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्रिया के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्राथमिक क्रिया। ठीक है, प्राथमिक क्रिया को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक यानी वातावरण, पर्यावरण पर निर्भर रहता है। प्राकृतिक पर्यावरण यानी प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर रहता है। यानी प्राथमिक क्रिया किसको बोलते हैं? जैसे कि कृषक अगर काम कर रहे हैं, खेत में कृषि कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एक प्रकार का प्राथमिक क्रिया कहलाएगा। और कृषि कार्य कहाँ हो रहा है? प्राकृतिक वातावरण में हो रहा है, पर्यावरण में हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या है? एक प्रकार का पर्यावरण पर निर्भर रहने वाला कार्य है। ठीक है ना, कृषि जो कार्य है वो किसमें किया जाता है? प्राकृतिक पर्यावरण में किया
किया जाता है? तो प्राथमिक क्रिया प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़े हुए रहते हैं, किस पर निर्भर रहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण यानी प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक क्रिया के बारे में। यह क्रियाएं पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण आदि के उपयोग के विषय में बताती है। ठीक है, यानी ये जो क्रिया है प्राथमिक क्रिया, इसके अंतर्गत हम लोग ये जानते हैं कि भूमि, जल, वनस्पति, भवन, ये सब जो निर्माण होता है इसके उपयोग क्या है, इसके निर्माण कैसे होता है, ये सारे चीज के बारे में हम लोगों को बताती है प्राथमिक क्रिया। ठीक है, वनस्पति को कैसे उपजाया जाएगा, वनस्पति का उत्पादन कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद भूमि में तरह तरह के संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उसको कैसे उपजाया जाएगा। तो ये सब क्या है, प्राथमिक क्रिया है और इसी के विषय में बताती है, उसी के उपयोग के बारे में बताती है कौन, प्राथमिक क्रिया। तीसरा पॉइंट है कि इस क्रिया के अंतर्गत भोजन संग्रहण, पशुचारण, मछली पालन, आखेट यानी शिकार, लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित है। अब देखिए ये लाइन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यानी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आ गया, भोजन संग्रहण आ गया, पशुचारण हो गया, मछली पालन हो गया। ठीक है, उसके बाद आखेट यानी शिकार हो गया, लकड़ी काटना हो गया, उसके बाद कृषि एवं खनन हो गया। ठीक है, यानी टोटल लगभग 8 कार्य। ठीक है, यानी भोजन संग्रहण का मतलब होता है भोजन की मतलब भोजन को कलेक्ट करना। पहले आदि मानव क्या होते थे, आदि मानव जो जंगल में रहते थे वह तरह तरह के पेड़ पौधों को काटकर उनकी जड़ों को खाते थे, फलों को जमा करते थे, उनका संग्रहण यानी उनको कलेक्ट करते थे, कलेक्शन करते थे। ठीक है, तो भोजन संग्रहण भी क्या है, एक प्रकार का प्राथमिक क्रिया है। पशुचारण, अगर पशुचारण हो रहा है यानी पशुपालन हो रहा है, गाय, बकरी, भैंस जो भी होती है उनको अगर पाला जा रहा है, उनको अच्छी तरह से उनको मतलब आर्थिक उद्देश्य से, आर्थिक आय की प्राप्ति के उद्देश्य से उनको पाला जा रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, प्राथमिक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, मछली पालन भी क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है, क्योंकि मछली पालने से क्या होता है कि मछली को फिर एक्सपोर्ट किया जाता है, बेचा जाता है, तो वहां भी क्या होती है, आय की प्राप्ति होती है। आखेट यानी शिकार करना, जंगल में लोग शिकार करते हैं पहले तो, अभी तो वर्तमान टाइम में तो शिकार पर बैन है। ठीक है, अभी शिकार नहीं कर सकते हैं, जंगली जानवरों को आप नहीं मार सकते। क्यों, क्योंकि अभी जंगली जानवर को मारेंगे तो फिर वो विलुप्त हो जाएगा। विलुप्त बहुत सारे जानवर हो भी गए हैं और बहुत सारे जानवर विलुप्त होने के कगार पर भी है। ठीक है, तो अभी सरकारी कानून के अनुसार आप किसी भी जंगल में जाकर के कोई भी जंगली जानवर का शिकार नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सारे छूट है, किस किस में छूट है, बहुत सारे अलग अलग कैटेगराइज हैं जानवर के, पशु पक्षी के। तो आखेट यानी शिकार के भी पहले होते थे, आदि मानव पहले आखेट यानी शिकार भी करते थे और उनसे क्या करते थे, उनको मतलब भोजन की प्राप्ति करते थे। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का प्राथमिक क्रिया है। लकड़ी काटना ये भी क्या है, प्राथमिक क्रिया है। हालांकि लकड़ी काटना भी एक प्रकार का जुर्म है। अभी तरह तरह के वन यानी अभी क्या हो रहा है कि वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ गई है, तो अभी सरकार चाह रही है, यानी पूरे वर्ल्ड की सरकार, पूरे मतलब देश, हर एक देश चाहते हैं कि जंगल को नहीं काटा जाए, क्योंकि तापमान जो है यानी टेम्परेचर जो है भूमि का विश्व का दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और जंगल की कटाई होते जा रही है। जहाँ जंगल अगर कम है तो वहाँ जानते होंगे लोगों में काफ़ी ज़्यादा सांसें लेने में दिक्कत होती है, तो जंगल को काटने से रोकने का प्रयास कर रही है सरकार। तो लकड़ी काटना भी अभी के टाइम में, अभी के वर्तमान समय में लकड़ी काटना भी एक प्रकार का जुर्म ही कहलाएगा। ठीक है, तो लकड़ी काटना जो है ये भी एक प्रकार का प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। कृषि यानी खेती जो करते हैं किसान, वो भी कृषि किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। खनन कार्य बोलता है, खनन कार्य किसको बोलते हैं, अगर कोयला है, कोयला अगर अपने खदान में है उनको निकालने का जो कार्य होता है उनको बोलते हैं खनन, यानी मीनिंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं, माइनिंग वर्कर। यानी अभी झारखंड में जाएंगे तो बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो कोयले के खदान में कार्य करते, तो वो कौन सा कार्य करता है, खनन कार्य करता है। ठीक है, तो ये सारे कार्य क्या है, प्राथमिक क्रिया। तो प्राथमिक क्रिया आप समझ गए क्या होता है प्राथमिक क्रिया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका था प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोगों को कार्य क्षेत्र बाहर होने के कारण उसे लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। अब देखिए ये लाइन आपको याद रखना है, लाल कॉलर श्रमिक, लाल कॉलर श्रमिक, यहाँ ध्यान देंगे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। लाल कॉलर श्रमिक किसको बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में जो भी लोग कार्य करते हैं, जो भी मजदूर लगे हुए हैं, तो उनको लाल कॉलर श्रमिक बोलते हैं, क्योंकि उनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो घर से बाहर होता है। घर से बाहर होता है, किसान घर में खेती करता है क्या, उनका क्षेत्र जो होता है यानी खेत जो होता है, प्लॉट जो होता है, जो फॉर्म होता है वो घर से बाहर होता है। घर से बाहर जाकर के कृषि कार्य करते तो उनको क्या कहलाएंगे, लाल कॉलर श्रमिक कहलाएंगे। ठीक है, कोई मजदूर अगर कार्य करता है कारखाना में, फैक्ट्री में, तो उनका घर में तो कारखाना नहीं होता है, वो भी कहाँ, अपने कार्य क्षेत्र से बाहर, यानी लोग होते उनका जो कार्य क्षेत्र है वो घर से बाहर है, यानी बाहर होने के कारण उनको क्या कहलाएगा, लाल कॉलर श्रमिक कहलाएगा। ठीक है, प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले श्रमिक को लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आखेट क्या
होता है? आखेट यानी हंटिंग, सिंपल सी बात है, शिकार करना क्या कहलाता है? आखेट कहलाता है। आखेट का अर्थ होता है जंगली पशु पक्षियों का शिकार करना और उन्हें भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है? आखेट यानी हंटिंग कहलाता है। आखेट अगर हंटिंग अभी नहीं कर सकते, जस्ट मैंने अभी बोला कि जंगली जानवर या फिर पशु पक्षियों को अभी मारने का अलाउ नहीं है, तरह तरह के कानून निकाल दिए गए हैं, अभी जंगली या जानवर पशु पक्षियों को आप नहीं मार सकते, ठीक है। उसके बाद आखेटक यानी हंटर, यानी आखेटक किसको बोलेंगे? आखेट करने वाले को पहले आखेट करने वाले को आखेटक बोलेंगे, हंटिंग करने वाले को हंटर बोलेंगे। तो अभी आखेटक के रूप में भी आप कार्य नहीं कर सकते, अभी आप एक आखेटक के तरह व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि आखेटक जो होता है वो पशु पक्षी या फिर जानवरों को, जंगली जानवरों को मारकर उनका क्या करते हैं, उनको मारते हैं और उनसे भोजन की प्राप्ति करते। तो पहले जो आदमी थे, आदि मानव थे, आदि मानव वो आखेटक थे। क्या थे? वो हंटर थे, क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ था नहीं, कि कृषि कार्य करने नहीं जानते थे, खेती करना तो आता नहीं था वो लोगों को। तो वो लोग क्या करते थे? जंगली जानवरों को मार करके, उन्हीं से पशु पक्षियों को मार करके उनसे भोजन की प्राप्ति करते थे, ठीक है। आखेटक करने वाला अर्थात जंगली पशु पक्षियों का शिकार करने वाले को आखेटक कहते हैं। जैसे आदिमकालीन मानव थे, ठीक है। आदिमकालीन मानव, अभी तो हम लोग कृषि कार्य करते हैं ना, अभी हम लोग खेती करने जानते हैं, ठीक है। तरह तरह के मतलब सब्जी उगाते हैं, तरह तरह के फल उगाते हैं, ठीक है, तरह तरह के अनाज होता है। तो हम लोगों को पशु पक्षी और जानवर पर हमला नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम जो था आदि मानव काल के पास आदिमकालीन जो मानव थे उनके पास एक मजबूरी भी थी, क्योंकि उनको अगर नहीं, उनके सामने कुछ खाने के लिए नहीं था। यानी उनके सामने क्या खाने के लिए था? यानी जो पेड़ पौधे थे उनके मतलब जड़ या फिर उनके फल फूल, उनके अलावा और कुछ उसके सामने कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये आखेटक और आखेट क्या है ये समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, मानव सभ्यता के शुरुआती युग यानी इरा में आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए दो कार्य करते थे। यानी मानव सभ्यता के शुरुआती युग में पहले, यानी मानव सभ्यता की पहला जितना भी सभ्यता, मानव की सभ्यता जहां से स्टार्ट होती है, जहां से स्टार्ट इनका युग होता है, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा शुरुआती युग में जो आदिमकालीन जो मानव रहते थे वो अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए, जीवन को निर्वाह करने के लिए दो कार्य करते थे। पहला जो कार्य था पशु पक्षी का शिकार करता था, ठीक है, यानी जानवर और पक्षियों का शिकार करता था। दूसरा है समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधों और मूल कंद को इकट्ठा कर ये इसी पर आश्रित रहते थे। यानी दो कार्य करते थे, वो अपना खाने के मतलब जुगाड़ करते थे, यानी जीवन निर्वाह जो करते थे, जीवन जो व्यतीत करते थे, दो ही कार्य, पशु पक्षी का शिकार करते थे और क्या करते थे, जंगली जो पौधे होते थे उनके जड़ या फिर उनके जो फल फूल यानी मूलकंद जो होते थे उसी को इकट्ठा करके वो खाते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे, ठीक है। तो दो कार्य करते थे, पहला कार्य और दूसरा कार्य, दो पॉइंट में आपको बताया गया, ए और बी करके, ठीक है। ए पॉइंट बी पॉइंट आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्राचीन काल के आखेटक पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर का उपयोग करते थे, ठीक है। प्राचीन काल में जो आखेट थे, जो आदिमकालीन जो मानव थे उनके पास हथियार था क्या? उनके पास तरह तरह के हथियार नहीं थे, गन वगैरह तो थे नहीं। अभी गन लेकर के बहुत सारे विदेशी कंट्री में क्या हो रहा है, हंटिंग का कार्य हो रहा है, शिकार करते हैं। तो पहले आदमी के पास कुछ थे नहीं थे, वो हथियार के रूप में किसका इस्तेमाल करते थे? लकड़ी या पत्थर का, उसी को औजार बना करके उपयोग करते थे, तीर चलाते थे और उसी से मतलब क्या करते, जानवरों को मारते थे और उनको मार करके उनसे जो मांस की प्राप्ति होती थी उनको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका था संग्रहण यानी कलेक्शन। सिंपल सी बात है, संग्रहण का मतलब होता है कलेक्ट करना, जमा करना, ठीक है। संग्रहण का मतलब होता है कलेक्ट करना, जमा करना। नहीं, संग्रहण का शाब्दिक अर्थ संग्रह यानी कलेक्ट करना, जमा करना अर्थात इकट्ठा करना। भोजन संग्रहण विश्व के दो भागों में किया जाता है, यानी जो भोजन संग्रहण है तो विश्व के टोटल दो भागों में किया जाता है। पहला जो भाग है उच्च अक्षांश के क्षेत्र और दूसरा जो भाग है वो क्या है, निम्न अक्षांश के क्षेत्र। उच्च अक्षांश के क्षेत्र और निम्न अक्षांश के क्षेत्र से भोजन संग्रह किया जाता है विश्व में, ठीक है। तो उच्च जो अक्षांश के क्षेत्र है इसके अंतर्गत एनसी यानी नॉर्थ कनाडा और नॉर्थ यूरेशिया यानी नॉर्थ कनाडा, उत्तरी कनाडा और उत्तरी यूरेशिया और साउथ चिली आते हैं, ठीक है। उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत देखिए तीन ही पॉइंट है। उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत क्या क्या, नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ यूरेशिया और साउथ चिली, ठीक है। नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ यूरेशिया, साउथ चिली, ये तीन क्षेत्र आते हैं जो उच्च अक्षांश के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरा जो है निम्न अक्षांश के क्षेत्र, इसके अंतर्गत आते हैं अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश। ये क्या है, निम्न अक्षांश के क्षेत्र हैं। ये दोनों जो क्षेत्र हैं, ये दोनों क्षेत्र के माध्यम से, यही दोनों क्षेत्र से भोजन संग्रह किया जाता है, यानी भोजन कलेक्ट किया जाता है विश्व का। यानी विश्व के दो भाग हैं जिसमें से भोजन का संग्रहण किया जाता है, भोजन का कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको पढ़ना है संग्रहण
संग्रहण यानी कलेक्शन 3 पैमाने पर किया जाता है। यानी संग्रहण जो होता है, कलेक्शन यानी जमा करने का जो कार्य होता है, इकट्ठा करने का जो कार्य होता है, वो कितने पैमाने पर? 3 पैमाने पर किया जाता है। जीविकोपार्जन संग्रहण, वाणिज्यिक संग्रहण और संगठित संग्रहण। ठीक है, जीविकोपार्जन संग्रहण, उसके बाद वाणिज्यिक संगठन, ठीक है, उसके बाद संगठित संग्रहण। तो ये तीनों होता है। अब चलिए, ये तीनों के बेस पर क्या होता है? भोजन का संग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पौधे के विभिन्न भाग और उसके उपयोग, यानी पौधे के विभिन्न भाग और उपयोग। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कॉर्क को बनाने के लिए पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कॉर्क को जो यूज किया जाता है टेनिस बॉल में या फिर बॉल खेलने के लिए जो होता है, उसमें क्या किया जाता है? कॉर्क को जो मतलब बनाने के लिए यूज किया जाता है, वो पत्तियों का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी पौधे के पत्ती का। कुनियन के लिए छाल का उपयोग किया जाता है। यानी कुनियन बनाने के लिए छाल का उपयोग, साथ ही साथ चमड़ा के लिए भी छाल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका पेड़ के तने का उपयोग बलाटा, गोंद और रॉल बनाने के लिए किया जाता है। पेड़ का जो तना होता है, उसके मतलब गोंद का जो उसके पेड़ के तने का उपयोग कहाँ किया होता है? बलाटा, गोंद और रॉल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, पेड़ के पौधे के विभिन्न भाग का उपयोग है। अब चलिए च्युइंगम का मतलब होता है चबाने वाले चीज। ठीक है, यानी च्युइंगम खाने के अथवा चबाने के बाद जो शेष बचता है, जिसे गुब्बारे के जैसे फुलाया भी जा सकता है। बच्चे अगर च्युइंगम खाते हैं तो वो उनके क्या करते हैं? गुब्बारे जैसे कि कभी मुंह से निकालेंगे, कभी मुंह के अंदर करेंगे। ठीक है, वो क्या करते हैं? गुब्बारे की जैसा उनको फुलाते हैं, कभी उसको अंदर करते हैं, उनको आउट करते हैं। ठीक है, तो ये उसको क्या कहते हैं? च्युइंगम कहते हैं। और जिस पदार्थ से च्युइंगम अथवा च्युइंगम चबाने के से जो शेष बचता है, उसको कहते हैं चिकल। यानी च्युइंगम पूरा खा गया, उसके बाद में जो बचा है, जो भी है, मतलब जो बच के जो रह जाता है, जिसको खाने के कार्य के अंतर्गत नहीं आते, जिनको खाया नहीं जाता, उसको क्या बोलते हैं? चिकल बोलते हैं, चिकल कहते हैं। जो जेपोटा यानी जेपोटा का वृक्ष के दूध से बनता है। ये जो च्युइंगम है, ये चिकल जो है किससे? जेपोटा के वृक्ष का, जेपोटा एक वृक्ष है, उसी के दूध से बनता है। ठीक है, नहीं वृक्ष को काटने पर अभी भी सफेद सफेद क्या निकलते हैं? द्रव्य निकलते हैं, तो वो क्या कहता है? वृक्ष का दूध कहलाता है। तो जेपोटा का जो वृक्ष है, जेपोटा का वृक्ष, उसी से क्या बनता है? चिकल बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमुख क्षेत्र यानी मेन एरियाज। तो पशुचारण, यानी पशुचारण के बारे में पढ़ना है। प्रमुख क्षेत्र के बारे में पशुचारण क्या होता है, यानी हर्डिंग। तो पशुओं को अपनी आय अथवा भोजन प्राप्ति करने के उद्देश्य से जो पालन पोषण करना ही क्या कहलाता है? पशुचारण कहलाता है। यानी पशु को, यानी जो जानवर होते हैं, पालतू जानवर, उनको पालना, उनकी पालन पोषण करना ही क्या कहलाता है? पशुचारण कहलाता है। किस उद्देश्य से? भोजन प्राप्ति के उद्देश्य से, आय प्राप्ति के उद्देश्य से। ठीक है, यानी मांस प्राप्ति के उद्देश्य से, चमड़े की प्राप्ति के उद्देश्य से, जो भी उद्देश्य से उनका पालन पोषण अगर किया जाता है पशु का, अगर पालतू जानवर का, तो वो क्या कहलाएगा? पशुचारण यानी हर्डिंग कहलाएगा। ठीक है, पशुचारण तब शुरू हुआ जब आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह यानी आदि मानव अथवा मानव ने यह महसूस किया कि केवल आखेट पर निर्भर रहने से भरण पोषण नहीं हो सकता है। तब पशुपालन यानी पशुचारण व्यवसाय के विषय में सोचा गया। ठीक है, यानी आदि मानव भी, उसमें भी थोड़ा बहुत ये हो गया, दिमाग आ गया कि अगर इसी पर निर्भर रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पशुचारण यानी उनका मतलब शिकार करते करते पशुओं को मार के कितना दिन तक खाएंगे? एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये पशु जो हो गए जंगल से खत्म ही हो जाएंगे, तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो वो सोचने लगे, वो महसूस करने लगे कि आखेट पर बहुत दिन से निर्भर रहना नहीं चाहिए। यानी आखेट पर हम लोग बहुत दिन तक निर्भर नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम लोगों को पशुपालन करना चाहिए, यानी पशु को पालना चाहिए। पशुचारण व्यवसाय के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। ठीक है, तो उनको मतलब जब भी वो जंगल ये सीमित है ना, कब तक आदि मानव उनको मार के खाते थे, यानी वो भी मतलब वो सोचने लगे कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम लोग जो जानवर को मार के खाते हैं तो जानवर ही खत्म हो जाएगा, यानी पशु ही जंगल से खत्म हो जाएगा, तो हम लोग खाने के लिए, हम लोगों के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो ऐसे मारकर उनको नहीं मारना तो नहीं चाहिए, अब उनका पालन पोषण किया जाएगा। ठीक है, उनको पालन पोषण किया जाएगा। तो यही क्या है? आपका पशुचारण है। उसकी अवधारणा वहीं से बनती है, उनका सोच वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, पशुचारण का सोच। अब देखिए चलवासी पशुचारण सिंपल सा चल करके, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाकर के वहाँ क्या करना? पशुओं को चराना। पशु को एक जगह मतलब उनको भोजन दिला दिए, एक जगह के यानी एक स्थान के वहाँ भोजन खा लिया, फिर दूसरे जगह उनको लेके चल गए, तो वहाँ भी वो क्या कर रहा है? उनका भी पालन पोषण किया जा रहा है। वहाँ भी जाकर के मतलब घास खा रहे हैं, तरह तरह के पेड़ पत्ते खा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी क्या एक प्रकार का चल करके एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह जा करके ऐसे करके घूम करके जो पशु का जो पालन किया जाता है उसी को बोलते हैं चलवासी पशुचारण। ठीक है, तो ये एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र
और उसके बाद क्या होता है, औजार और यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता है। ठीक है, यानी ये जो चलवासी पशुचारण है, इसमें जो पशुचारक होते हैं वो सब चीज के लिए, यानी जो पशुचारक होते हैं वो घर द्वार छोड़ देते हैं अपना, और सब चीज के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, पशु पर निर्भर रहते हैं। औजार के लिए भी, यातायात के लिए भी, यातायात के लिए पशुचारण पशु के ऊपर ही बैठ जाएंगे। ठीक है, भैंस चरा रहे भैंस के ऊपर ही बैठ जाएंगे। औजार के लिए भी, औजार मतलब हड्डी वगैरह जो भी मतलब बोन वगैरह मिलता है उसके लिए भी उसी पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, वस्त्र के लिए भी, चमड़े वगैरह जो भी बनते हैं उनसे वस्त्र बनाते हैं। भोजन के लिए भी, उनसे जो भी मांस प्राप्त होती है उनसे उनको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं पशुचारण। ये सभी चीज से यानी सभी दृष्टि से वो किस पर निर्भर थे, पशु पर ही निर्भर थे। ठीक है, वो अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता तथा गुणवत्ता के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है, यानी उनके पास तो अपना खाने खिलाने पिलाने का जो जगह नहीं होता है, उनके पास पानी नहीं होती है, चारागाह नहीं होती है, तो चारागाह की उपलब्धता और उसके गुणवत्ता के अनुसार, यानी पालतू पशु को पानी नहीं मिलता है, कहीं अगर पानी है तो वहाँ चले गया, कहीं चारागाह बहुत बड़ा है तो वहाँ लेके चले गया पशु को, तो यानी एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम करके पशु का जो पालन किया जाता है तो वही क्या कहलाएगा, चलवासी पशुचारण कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अफ्रीका में गाय बैल भैंस प्रमुख है, यानी गाय बैल प्रमुख है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो अफ्रीका है इसमें गाय बैल प्रमुख है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अफ्रीका जो आता है उसमें गाय और बैल ज्यादा पाले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में भेड़ बकरी और ऊंट पाला जाता है। सहारा जो डेजर्ट है, सहारा और एशिया का जो मरुस्थल है डेजर्ट है, तो यहाँ भेड़ बकरी और ऊंट जो होते हैं ज्यादा मात्रा में पाले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सहारा जो है, सहारा अरबी शब्द सहारा से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, मरुस्थल यानी डेजर्ट। ठीक है, यानी सहारा जो है, सहारा यह अरबी शब्द सहारा से लिया गया है। सहारा का मतलब होता है क्या, डेजर्ट, यानी एक तरह से रेगिस्तान यानी मरुस्थल बोल सकते हैं। तिब्बत और एडिज के पर्वतीय भागों में याक और लामा पाले जाते हैं। तिब्बत और एडिज का जो पर्वतीय पठारीय भाग जो है, वह पर्वत यानी पहाड़ियों जैसा जो भाग है, जो मतलब उबड़ खाबड़ जो जमीन है, उसी क्षेत्र पर क्या पाए जाते हैं, याक और लामा पाला जाता है। आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है। ठीक है, रेंडियर आर्कटिक और उत्तरीय क्षेत्र जो वह क्या है, रेंडियर भी एक प्रकार का पशु है। इसका इस्तेमाल जो होता है एक तरह से यातायात के रूप में रेंडियर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो समझ गए, यानी इसके विभिन्न क्षेत्र के बारे में हम लोग समझे। उसके बाद आपका थ्योरी बचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आएगा। इस पार्ट के अंतर्गत हम लोगों ने समझा कि चलवासी पशुचारण क्या है, पशुचारण क्या है, इसके प्रमुख क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने समझा। प्रमुख क्षेत्र में और भी क्षेत्र आपका नेक्स्ट पार्ट में आएगा। च्युइंगम क्या होता है, पौधे के विभिन्न भाग का उपयोग कहाँ किया जाता है, संग्रहण क्या होता है, निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश के क्षेत्र, यानी जिसके द्वारा भोजन का संग्रहण किया जाता है। विश्व के दो भाग हैं, यही दो भाग से विश्व का भोजन का संग्रहण किया जाता है। संग्रहण यानी कलेक्शन क्या है। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मानव सभ्यता के शुरुआती युग में आदिमकालीन जो मानव होते थे वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे। दो कार्य होते थे, पशु पक्षी का शिकार करके और जंगली पौधों पर निर्भर रह करके। ठीक है, आखेटक क्या होता है, आखेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और प्राथमिक क्रिया को डिटेल्स में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ लेकिन डिटेल्स में हम लोगों ने पढ़ा और डिटेल्स में हम लोगों ने समझा। यानी प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, और प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी। ठीक है, ये चारों एक्टिविटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चारों एक्टिविटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे भी आपको यहाँ बताया गया, एग्जाम्पल के साथ बताया गया। ठीक है, प्राथमिक एक्टिविटी और जो आपका प्राइमरी एक्टिविटी, उसके बाद होता है सेकेंडरी एक्टिविटी, अब यानी चारों एक्टिविटी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा। उसके बाद आर्थिक एक्टिविटी यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है या फिर आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 ज्योग्राफी का प्राथमिक क्रिया प्राइमरी एक्टिविटीज का पार्ट 1 हम लोगों का कवर हो गया। पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में प्लीज़ एक बार जम करके शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चैनल पर पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।